नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर का बैकअप है उसको हम लोग पेन ड्राइव के अंदर कैसे कॉपी पेस्ट करें। तो मैं सभी कस्टमरों को सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो जैसे सॉफ्टवेयर को चलाने में उनका रूटीन है, जैसे आप सॉफ्टवेयर को रूटीन में चलाते हो वैसे बैकअप को भी रूटीन में आप जरूर कॉपी पेस्ट किया करो। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, इससे आपका कभी भी डाटा लॉस नहीं होगा। मोस्टली क्या होता है, हमारे पास सभी कस्टमरों का कॉल आता है कि बैकअप को पेन ड्राइव में कैसे कॉपी पेस्ट करें। बहुत सारे कस्टमरों के मन में डर रहता है कि हमारा डाटा लॉस्ट ना हो जाए, जहाँ हमारे से गलत कॉपी पेस्ट ना हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से हम लोग बैकअप अपना पेन ड्राइव में कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सभी कस्टमरों को ये जरूर बताऊंगा कि इसको रूटीन में करने के लिए आप अपना हैबिट्स डालें। एक्चुअली होता क्या है, मोस्टली हम सभी कस्टमर आजकल इंटरनेट यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो ऑनलाइन ऐसे वायरस आते हैं जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, जो हमारे सिस्टम को जो नुकसान होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है और हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो मोस्टली इन केसेस में कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड सेकेंड, हमारी कई बार क्या होता है विंडोज़ लॉस्ट हो जाती है, हमारी विंडो खराब हो जाती है, या हमारी सपोज करो हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, तो जो हमारा बैकअप है, जो हमारा डाटा है वो सारा करप्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि अपना जो बैकअप है वो जरूर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसे आपको कंफर्ट लगता है आप अपना जो डाटा है उसको पेन ड्राइव में जरूर कॉपी पेस्ट किया करो। उससे क्या होगा, आपका जो बैकअप है वो सेफ रहेगा, कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। और सेकेंडली, अगर कभी कभार ऐसी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट आता है, तो कोई शॉर्ट सर्किट आता है, हमारा जो पीसी खराब हो जाता है, तो आप क्या करोगे, 10 मिनट के अंदर नया पीसी लाओगे और अपना जो बैकअप है वो कॉपी करके नए सिस्टम में डाल लोगे, तो जो आपका काम है एज इट इज उसी डेट से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर सपोज करो आपके पास डाटा नहीं है, बैकअप नहीं है, तो आपको सारी एंट्रीज दोबारा करनी पड़ेगी, सारे नाम दोबारा फीड करने पड़ेंगे, सारी एंट्रीज दोबारा करनी पड़ेगी। उससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आप फ्रस्ट्रेट भी बहुत हो गए और आपको माइंड में भी एक परेशानी रहेगी कि हमारा डाटा एक लॉस्ट हो गया। और आपको माइंड में ये भी आपको परेशानी रहेगी कि हमारी कौन सी एंट्री पता नहीं हमने डाली थी, कब डाली थी, कैसे डाली थी। मोस्टली बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती है जो हमारे पास नोट नहीं होती है और कंप्यूटर के अंदर हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग इसीलिए नोट करते हैं ताकि वो हमारा बैकअप सेफ है। सेफ तभी होगा अगर आप उसको एक एक्स्ट्रा जगह पे भी एक कॉपी पेस्ट करके रखोगे। अगर आप पूरा पीसी पे डिपेंडेंट हो, अगर हमारे पे डिपेंडेंट हो, कभी कस्टमर हमारे से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो बैकअप है वो आपके पास भी पड़ा है। मैं सभी कस्टमर को बताना चाहूंगा, हमारे पास किसी कस्टमर का बैकअप नहीं होता है, क्योंकि वो आपका पर्सनल डाटा है। ऐसे हम किसी भी पार्टी का पर्सनल डाटा हमारे पास नहीं रखते हैं। वो डाटा आपके ही पीसी में होता है और आपका वो पर्सनल डाटा है जिसमें आपने पर्सनल एंट्रीज उसमें डाल रखी है। तो बहुत सारे कस्टमर हमें बोलते हैं कि आपके पास तो होता ही है। तो मैं सभी कस्टमर को बताना चाहूंगा, हमारे पास किसी कस्टमर का ऐसे डाटा नहीं होता है। हमारा सॉफ्टवेयर ऑफलाइन है, इसका जो भी बैकअप है वो आपके ही पीसी में होता है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बैकअप हम लोग कैसे लेते हैं। बैकअप लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने कंप्यूटर में जाकर, डी ड्राइव में जाकर जो आपका सॉफ्टवेयर का फोल्डर है उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा कि हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारा सॉफ्टवेयर कौन सी ड्राइव में पड़ा है। बहुत सारे कस्टमर को पता ही नहीं होता कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन सी ड्राइव में पड़ा है। तो मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि आपको पहले कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कौन सी ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो मैं दिखाता हूं आपको। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर है मंडी बुक का, यहाँ पे आइकन पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको देखना चाहता हूँ मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी ड्राइव में पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन फाइल लोकेशन में करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपके उस फोल्डर पे ले जाएगा जहां पर ये आपकी फाइल पड़ी है। यहाँ पे ऊपर आप डायरेक्टरी देखेंगे, डायरेक्टरी में आ रहा है दिस पीसी, उसके बाद डी ड्राइव आ रही है, उसके बाद आपका ये फोल्डर का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये डाटा वाला फोल्डर है। इस पे आपने क्या करना, सिंपल राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर विंडो आपके पास 11 है तो आपको शो मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास विंडो 7 है, एक्सपी है या 10 विंडो है, उस पर आप नॉर्मली राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएंगी। आपने सिंपल इसको कॉपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो कॉपी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपने दिस पीसी में जाना है, साइड में या माई कंप्यूटर होगा या दिस पीसी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव दिखेगी।
यहाँ पे जो आपने पेन ड्राइव लगा रखी है, ये पेन ड्राइव है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी ब्लैंक ऑप्शन है, मतलब जो खाली जगह है, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करना है। शो मोर इन्फॉर्मेशन ओनली जिनके पास विंडो 11 है उनके पास ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन आएगा। आपने सिंपली इस पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली जो आपका कंप्यूटर से उठकर आपका पेन ड्राइव में पेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपको ऑप्शन बताता हूं और सिंपल तरीका बताता हूं। उसके लिए अगर जैसे आप डाटे वाले फोल्डर पे हो, आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना है। उसके बाद आपने सेंड टू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड टू पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे आपको पेन ड्राइव शो करेगा। तो यहाँ पे आपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑलरेडी रिप्लेस दिस फाइल का मतलब ये है कि ऑलरेडी उसके अंदर डाटा वाला फोल्डर है। जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, जो आपने अभी तक जो भी एंट्रीज डाली है वो ऑटोमेटिक दोबारा रिप्लेस हो गई है। तो सभी कस्टमरों ने इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा फाइल्स को रिप्लेस करना है, वहां पर आपने स्किप या नो नहीं करना है। जो भी ऑप्शन आएगा वहां पे यस या रिप्लेस दोनों को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। रिप्लेस का मतलब यह है कि ऑलरेडी उसके अंदर फाइल्स है, अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो नया डाटा है वो ऑटोमेटिक सारा आपका दोबारा से फिर दोबारा रिप्लेस हो जाएगा। बहुत सारे कस्टमरों के मन में एक और कंफ्यूजन रहती है कि इसको हम लोग कैसे कॉपी करेंगे, कैसे पेस्ट करेंगे। मेरे कस्टमर को, मेरा सभी को कहने का यही मतलब कि आप डाटा तो कॉपी करो ही करो, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे सॉफ्टवेयर का फोल्डर कॉपी पेस्ट करो। देखो, डाटा ओनली आप कॉपी पेस्ट करते हो वो बहुत बढ़िया बात है, वो सही जेन्युइन तरीका है, बट मेरा गाइड करने का तरीका कि आप पूरे सॉफ्टवेयर का फोल्डर कॉपी पेस्ट करो। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारे कस्टमरों ने अपने तरीके से पर्ची डिजाइन करवाई होती है, बहुत सारे कस्टमरों ने अपने अकॉर्डिंग बिल फॉर्मेट डिजाइन करवाए होते हैं। अगर आप ओनली डाटा कॉपी करोगे तो आपके बिल फॉर्मेट्स कॉपी नहीं हुए हैं, ओनली डाटा कॉपी हुआ है। अगर सपोज करो कभी कोई पीसी में प्रॉब्लम आ गया, कोई दिक्कत आ गया, हम नई लैपटॉप पे दोबारा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो बिल फॉर्मेट्स दोबारा बनाने पड़ेंगे। डाटा तो आपके पास आ गया क्योंकि आपके पास बैकअप पड़ा है, बट मैं सभी कस्टमरों को ये रिकमेंड करूंगा आप पूरे सॉफ्टवेयर का फोल्डर का बैकअप लो। क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर के फोल्डर लेने से क्या होगा, आपके जो आरपीटीज बनाए हैं, आपने बिल फॉर्मेट डिजाइन करवाए हैं, वो भी आपके ऑटोमेटिक पेन ड्राइव में आ गए। तो आप ओनली डाटा नहीं, पूरे सॉफ्टवेयर के फोल्डर को कॉपी पेस्ट करो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, इसका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे आपका डी ड्राइव के अंदर फोल्डर पड़ा हुआ है। जैसे मैं डी ड्राइव पे क्लिक करता हूं तो मेरा ये मंडी बुक 13 का फोल्डर है। मैंने वैसे ही करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मेरी पेन ड्राइव है, इस पे राइट क्लिक करके मुझे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो मेरा जो फोल्डर होगा ऑटोमेटिक पूरा फोल्डर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैं आपको सबको फिर दोबारा ये चीज बता रहा हूं, आपने ओनली डाटा फोल्डर नहीं, आपने पूरे सॉफ्टवेयर के फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना। अगर आपके पास OnePlus चल रहा है, अगर आपके पास हमारा मंडी बुक 12 चल रहा है या 13 वर्जन चल रहा है, या आपके पास हमारा कोई अनदर सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो आपने कंसेप्ट सभी का सेम है। आपने वहां से शॉर्टकट से चले जाना है और वहां से आपको पता चल जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर कौन सी ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी में जाना है, उस ड्राइव में चले जाना है, यहाँ से सॉफ्टवेयर का नाम देख लेना। जैसे आपके पास OnePlus है तो वहां पे OnePlus 10 का फोल्डर होगा। सबसे पहली चीज आपने ये देखना, जहां से सॉफ्टवेयर आप रूटीन में चलाते हो वहां से आपने इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि वो कौन सी ड्राइव में पड़ा हुआ है आपका। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर अलग अलग ड्राइव में रख लेते हैं, जैसे डी में भी पड़ा है, ई में भी पड़ा है, अलग अलग ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर पड़ा है। तो मैं सभी को यही रिकमेंड करूंगा, जहां से सॉफ्टवेयर आप रूटीन में यूज करते हो वहां से उसकी आपने लोकेशन देख लेनी है कि वो सॉफ्टवेयर आपकी कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट आता है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, तो जिस कंपनी के ऊपर आप क्लिक करोगे उसका नीचे उसका लोकेशन भी आ जाता है कि आपका डी के अंदर मंडी बुक 13 के अंदर डाटा 1 वाला फोल्डर है। जिस कंपनी पे क्लिक करोगे उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम भी आ जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे सॉफ्टवेयर का फोल्डर कॉपी करो। उसके लिए क्या करना है, दिस पीसी ओपन किया, डी ड्राइव में गए, आपका ये मंडी बुक 13 का फोल्डर है। आपने वैसे सिंपल कंसेप्ट शो मोर पे जाकर यहाँ पे सेंड टू पे जाना है, यहाँ पे पेन ड्राइव वाले पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी रिप्लेस का, आपने यहाँ पे कॉपी रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। कॉपी रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल्स है ऑटोमेटिक सारी फाइल्स आपकी पेस्ट हो गई हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपने सीखा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का बैकअप है उसको पेन ड्राइव में कैसे कॉपी करते हैं। जिस कस्टमर को इस वीडियो के थ्रू
गाइडेंस मिली कि हमारा बैकअप कैसे लेना है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि जिन जिन कस्टमरों ने सीखा कि हमें बैकअप लेना है इस वीडियो से आगे। अगर फिर भी किसी कस्टमर का कोई कन्फ्यूजन है तो हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप दोबारा हमारे से सीख सकते हैं कि बैकअप का आप जरूर रूटीन बनाओ। मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ कि बैकअप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।